यूट्यूबर परिवार की तरफ से आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात किया था, आज उसी पार्ट को मैं प्रोग्रेस कंटिन्यू करता हूं, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। ये जो क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोट एंड स्ट्रीम रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके पहले आप थ्योरी समझ लीजिए, इसके फार्मूले कैसे वर्क करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे रूल फर्स्ट, इसमें क्या है, जब बोट और स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बोथ इन सेम डायरेक्शन। अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है। जैसे ये हमारे पास क्या है, इसको हम रिवर कह सकते हैं और इसको हम कहेंगे स्ट्रीम। अगर हम रिवर और स्ट्रीम, ये हो गया आपके पास, ये आपके पास क्या है, बोट है। क्या है ये, बोट है। बोट को स्पीड को हम लेट करते हैं 20 किलोमीटर पर आवर और रिवर की स्पीड को हम क्या करते हैं, 8 किलोमीटर पर आवर। रिवर और स्ट्रीम, रिवर एंड स्ट्रीम को मैंने 8 किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से आपको इनको क्या करना होगा, रिस्पेक्टिव स्पीड फाइंड करना होगा। रिस्पेक्टिव स्पीड क्या होती है, जब बोथ टू चीज़ें क्या होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक साथ मूव करें या अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन में अगर एक साथ मूव करती हैं तो उसे रिस्पेक्टिव स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे हम, अगर बोथ इन सेम डायरेक्शन, अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है दोनों चीजें जो होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोट, और रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ जो बोट होगी वो क्या होगा, बी माइन क्या है, डाउन स्ट्रीम है तो बी प्लस आर किलोमीटर पर आवर। ये हो गया रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोट, बी प्लस आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। अगर सेम डायरेक्शन में, अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं तो उसे हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। सेकंड कंडीशन आपका आता है बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसमें क्या होगा आपका, ये आपका क्या है, रिवर है जिसको हम स्ट्रीम कहेंगे, और यहाँ पे एक क्या है आपके पास, बोट है। ये आपके पास क्या है, बोट है। बोट का जो बोट इस डायरेक्शन में चल रहा है, हम इसको क्या लेते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर, और जो आपका स्ट्रीम है वो क्या है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम केस। क्या होता है, अप स्ट्रीम केस। यानी जब आपके अपोजिट डायरेक्शन में बोट एंड रिवर या स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं उसे हम लोग अप स्ट्रीम कहते हैं। अब क्या करेंगे, इसका हमें क्या निकालना होगा, रिस्पेक्टिव स्पीड फाइंड करना होगा। तो क्या करते हैं, यहां भी आ जाएगा रिस्पेक्टिव स्पीड, रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोट। अब इस कंडीशन में क्या होगा, b माइनस आर किलोमीटर पर आवर, यानी इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट b माइनस आर अप स्ट्रीम केस यानी अपोजिट डायरेक्शन में। अब थर्ड आपका आता है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में अगर ठहरा हुआ पानी है तो उसमें जो स्पीड होती है बोट की वो हम क्या करते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर लेट करते हैं। यानी स्टिल वाटर में अगर बोट की स्पीड की बात करेंगे तो क्या होगा, 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो बोथ इन सेम डायरेक्शन, उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं।
बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन उसको हम अप स्ट्रीम कहते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में स्ट्रीम एंड बोट मूव करेंगे तो उसको रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोट b प्लस आर होगी, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो b माइनस क्या होगा, r किलोमीटर पर हावर, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हो जाएगा b किलोमीटर पर हावर। ये इसका रूल्स हो गए। इस रूल से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन आपके पास गिवन है। क्या कह रहा है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इन 24 किलोमीटर, मतलब बोट की जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर हावर है। मुझे क्या हो, अब बताइए, आप अगर किसी नाव को आप कहीं अगर चला रहे हैं, तो अगर स्ट्रीम के डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं बोट को, तो आपको क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कराते हैं आप लोग का। हाँ, यहाँ पे आपसे फाइंड करने के लिए करा है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम इसमें पहले ये गिवन है कि स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट यानी बी, वो कितना गिवन है, 24 किलोमीटर पर हावर, एंड लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और स्ट्रीम की हम स्पीड क्या लेट कर लेते हैं, x किलोमीटर पर हावर, x किलोमीटर पर हावर। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एक बार अप स्ट्रीम में और एक बार रिटर्न डाउन स्ट्रीम में, तो हम क्या यहाँ पे क्या निकालते हैं, रेस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोट, रेस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोट। हम यहाँ पे बात करेंगे डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम से हमें ये पता लग गया कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और एक ही डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो 24 प्लस क्या आ जाएगा, स्पीड उनकी x किलोमीटर पर हावर हो जाएगी, एंड रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 24, अप स्ट्रीम में हमेशा क्या होगा, 24 माइनस एक्स किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। अब आप देखेंगे, और आपकी जो टोटल डिस्टेंस है जो जर्नी कवर करना है वो 32 किलोमीटर है, और 32 किलोमीटर, और आप ये भी जानते हैं जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। इसका मतलब 1 हावर हमें क्या लग रहा है, मोर लग रहा है। इसका मतलब जाने और आने में, जाने में भी और आने में हमारा जो टाइम का डिफरेंस आएगा 1 हावर आएगा। कितना आएगा, 1 हावर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 80 क्यों। अब बताइए, अगर आप 32 किलोमीटर डिस्टेंस को 24 माइनस एक्स किलोमीटर की स्पीड से अगर कवर करेंगे, तो हमारा जो टाइम लगेगा वो 24 अपॉन क्या लग जाएगा, सॉरी 32 अपॉन 24 माइनस एक्स, ये टाइम लगेगा। और अगर हम आएंगे, ये तो हमारा क्या हो गया आने का, और जाने में हमें कितना टाइम लगेगा, 32 अपॉन 24 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब ये बताइए, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। और इस तरह से मुझे आने और जाने में 1 हावर का क्या हो रहा है, टाइम में डिफरेंस आ रहा है। इसको हम 1 हावर के क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आपको दिख रहा है, 32 न्यूमरेटर में कॉमन दिख रहा है, तो आएगा 1 अपॉन 24 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 24 प्लस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 24 माइनस एक्स 24 प्लस एक्स, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 24 प्लस एक्स, और यहाँ पे माइनस लगेगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 24 प्लस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाएगा 32 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए 32 प्लस
32 इंटू 2 64 हो जाएगा हमारे पास। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 32 टू ज़ा 64x इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 माइनस और एक्स स्क्वायर। अब सबका ट्रांसपोजिशन हम इधर करेंगे LHS में, तो आएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन किसका करना है, 576 का, जिसका मल्टीप्लाई करने पर 576 आएगा, लेकिन ऐड करने पर 64 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले। अच्छा वैसे भी देखिए 576 जो है 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 24 इंटू 24। अब इसमें आप इसको भी स्प्लिट करिए, 3 8 ज़ा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 64x कितना हो जाएगा ये, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने पर हमारा आ जाएगा 8 और 3 3 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72 इंटू क्या आ जाएगा 8, 72 और 8 में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। फिर 72 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 576 हो जाएगा, और अगर 72 में मैं 8 माइनस कर देता हूँ तो हमारा 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x माइनस 576 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, माइनस 576 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए फर्स्ट टू में कॉमन कुछ है, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 72 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 कितना होता है 8 7 ज़ा और 8 2 ज़ा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोथ में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, x प्लस 72, और सेकेंड में हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, x प्लस 72 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 72, और सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखेंगे इस चीज को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। और x की वैल्यू 8 आई है, और आपसे फाइंड करने के लिए क्या कहा था स्ट्रीम का, और लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर हावर, हेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर हावर। यानी जो आपकी स्पीड होगी वो कितना होगा, स्ट्रीम की स्पीड 8 किलोमीटर पर हावर होगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है, हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग, हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या ax स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन ax स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर, इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे तो क्या आ जाएगा kx स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद x का टर्म आता है, x स्क्वायर के जस्ट बाद जो आएगा x का टर्म आएगा, और x का टर्म ये क्या, यहाँ पर क्या है 2 k माइनस 1 इंटू एक्स है, उसके बाद c इज द कांस्टेंट टर्म और 1 इज द गिवन इक्वेशन इज कांस्टेंट टर्म, तो क्या हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन दिख रहा है तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2
k-1 इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास ऑब्टेंड क्या होंगी, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है के प्लस वन। इसी तरह बी एक्स का कॉफिशिएंट बी है और यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट -2 के -1 है और कांस्टेंट टर्म सी क्या है आपके पास 1 है। अब आप जानते हैं क्योंकि हमारे पास कह रहा है हैज इक्वल रूट्स, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज बोथ रूट्स आर इक्वल। और हम ये जानते हैं अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारी जो कंडीशन लगती है वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जीरो की इक्वल। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, जीरो की इक्वल होती। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को हम क्या जानते हैं, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए बी की वैल्यू क्या है आपके पास, बी की वैल्यू है -2 के -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4a का मतलब k प्लस वन और c इज अ 1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब देखिए -2 k -1 का होल स्क्वायर है तो -2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 होगा, उसके बाद k -1 का स्क्वायर हो जाएगा -4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4k -4 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसके बाद अब क्या करेंगे, 4 सब में कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे, k -1 का जो स्क्वायर होगा k स्क्वायर प्लस 1 -2k हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जब माइनस मैंने क्या किया, फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे है माइनस तो आपका आ जाएगा -k -1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। 1 से 1 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा क्या, 4 इन ब्रैकेट k स्क्वायर -2k -k क्या हो जाएगा -3k इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे k क्या है, कॉमन है, k हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो हमारे पास जब k कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k कॉमन लेंगे तो 4k और ब्रैकेट में आएगा k स्क्वायर में k कॉमन तो k -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग पार्ट बाई हम जीरो के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4k इज इक्वल टू जीरो तो k इज इक्वल टू जीरो। इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात कहा गया है नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। और सेकंड क्या हो जाएगा आपका, k -3 इज इक्वल टू जीरो तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो यानी आपका एक आंसर हो जाएगा k की वैल्यू 3, क्योंकि इसमें दो चीजें पूछा है, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k और कह रहा है हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम इसे क्या करेंगे, पुट k इज इक्वल टू 3 ऑफ गिवन इक्वेशन हम क्या करेंगे, इस जो k की वैल्यू 3 ऑब्टेन्ड हुई है ना, जो इक्वेशन गिवन है उसमें हम पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन्ड होगा, k की वैल्यू को 3 + 1 x स्क्वायर -2 3 - 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सॉल्व कर दीजिए, 3 + 1 क्या होता है 4x स्क्वायर -3 - 1 क्या होता है 2 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4x + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 और 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 आएगा, बट मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 4 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 को आप क्या करेंगे -2x - 2x में स्प्लिट कर देंगे, +1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फर्स्ट 2 में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है 2x, तो आ जाएगा 2x - 1, माइनस इसमें 1 कॉमन दिख रहा है तो 2x - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बोथ में मुझे 2x - 1 कॉमन दिख रहा है, बोथ में हमें कॉमन क्या दिख रहा है 2x - 1 और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो दोनों ईच इक्वल टू 0 डिग्री, सॉरी 0,
2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और सेकंड वैल्यू आपकी क्या होगी, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2। ये आपके क्या हो जाएंगे, रूट्स क्या होंगे, 1/2 एंड 1/2 दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इसमें कह भी रहा था कि उनके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, इसलिए वैल्यूज जो आए हैं दोनों 1/2 बोथ इक्वल आए हैं, और k की वैल्यू भी फाइंड करना था, तो k की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 3। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉल्व फॉर x 9x² माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। किसके लिए, x के लिए, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, 9x² माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है आपका 9 है। तो यानी प्रोडक्ट करने पर 9p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होना चाहिए, और ऐड करने पर 6p होना चाहिए, क्योंकि x का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है भाई, 6p है। तो देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे स्क्वायर ऑफ टू डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर नंबर का फार्मूला। यहाँ पे आ जाएगा 9p माइनस क्यू, फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा p प्लस क्यू, और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा p प्लस क्यू। और इस 3 का 9 जो है 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो आ जाएगा 3 प्लस 3q, और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा 3p, यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस 3q हो जाएगा। अब देखिए अगर इन दोनों का जब प्रोडक्ट आप करेंगे तो 9p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का, क्योंकि उसी का मैंने फैक्टराइजेशन यहाँ किया है, इसलिए इनका प्रोडक्ट तो आना यहाँ पे मस्ट है, और इनका क्या होना चाहिए, ऐड करने पर 6p होना चाहिए। अगर इन दोनों नंबर को मैं ऐड कर देता हूँ, इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो क्या आता है 3p प्लस 3q, अब प्लस क्या आएगा 3p माइनस 3q, तो इससे 3q से 3q कैंसिल हो जाएगा, और 3p प्लस 3p आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6p हो जाएगी। और यहाँ पे 6p की वैल्यू इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 9x स्क्वायर माइनस, जहाँ पे 6p दिख रहा है वहाँ पे 3p प्लस 3q, और प्लस क्या लिख देंगे 3p माइनस 3q, और ब्रैकेट के बाहर x प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगा और x का होगा, तो हो क्या जाएगा आपके पास 9x² माइनस 3p प्लस 3q x, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3p माइनस 3q, और x प्लस p माइनस q, p प्लस q, p माइनस q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मैंने स्क्वायर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर नंबर का फार्मूला लगा दिया यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 9x² माइनस, इसमें 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो p प्लस क्यू इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ भी 3 कॉमन दिख रहा है तो क्या आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए आप लोग फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है 3x कॉमन, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस p प्लस क्यू, और माइनस इन दोनों में p माइनस क्यू कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं p माइनस क्यू कॉमन लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 3x माइनस कॉमन लेते प्लस किस में चेंज होगा माइनस में, यहाँ पे आ जाएगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखिए बोथ में आपको क्या कॉमन दिख रहा है 3x माइनस पी प्लस क्यू, तो जब इसमें हम कॉमन लेंगे 3x माइनस p प्लस क्यू, तो क्या हो जाएगा सेकेंड ब्रैकेट में 3x माइनस कॉमन लिए तो माइनस क्या हो जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब बोथ को इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, बोथ को किसके इक्वल करेंगे 0 के इक्वल, तो क्या हो जाएगा हेंस 3x माइनस
P प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ट्रांसफर कर दीजिए। तो 3x इज इक्वल टू P प्लस क्यू, और x की वैल्यू निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो आएगा P प्लस क्यू बाई 3। और सेकेंड क्या हो जाएगा आपके पास, 3x माइनस P माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो 3x इज इक्वल टू P माइनस क्यू, और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो P माइनस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा 3। तो इसके जो जीरोज होंगे, ये आंसर 2 जीरोज होंगे इसके, 2 रूट्स इसके होंगे। तो 2 रूट्स क्या होंगे, P प्लस क्यू बाई 3 और P माइनस क्यू बाई 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर। आइए अब लोग हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2 टैप्स रनिंग टुगेदर कैन टू फिल अ टैंक 3 whole 1/13 hours. If one tap takes 3 hours more than the other to fill the tank, then how much time will each tap to take to fill the tank? देखिए कभी भी याद रखिएगा, अगर कोई भी टैंक अगर x हावर में फिल हो रहा है तो इसका 1 हावर में कितना पार्ट फिल होगा, इस बात को आपको जानना होगा। अगर कोई टैंक x हावर में फिल हो रहा है तो 1 हावर में 1/x पार्ट केवल फिल होता है। क्या होता है, 1/x पार्ट फिल होता है। तो आपके पास क्या है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच टाइम विल ईच टैप टू टेक टू फिल द टैंक इफ वन टैप टेक्स 3 हावर्स मोर देन द अदर टू फिल। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम टेकन टू फिल द फर्स्ट सेकेंड वाटर टैप। तो हम क्या करते हैं, लेट द टाइम टेकन टू फिल द सेकेंड वाटर टैप, यानी सेकेंड वाटर टैप कितना टाइम लेता है उसको फिल करने। तो हम इसको क्या रेट करते हैं, x हावर, एंड द टाइम टेकन टू फिल द फर्स्ट वाटर टैप। तो बताइए फर्स्ट वाटर टैप जो है वो क्या करता है, 3 हावर्स मोर देन द अदर। तो मोर कह रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हावर्स। ये फर्स्ट और सेकेंड वाटर टैप का टाइम हो गया कि हम इसको पार्टली कितने कितने टाइम में इसको हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अब क्या निकालना होगा, x हावर एंड x प्लस 3 हावर्स हो गया। अब हमको क्या निकालना होगा, वर्क डन बाई फर्स्ट वाटर टैप इन 1 हावर। क्या करेंगे हम लोग, एंड वर्क डन बाई फर्स्ट वाटर टैप इन 1 हावर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट आपका वाटर टैप है वो x प्लस 3 हावर्स टैंक को फिल करने में टाइम ले रहा है। तो इसका मतलब 1 हावर में कितना वर्क करेगा, 1/x प्लस 3 पार्ट कार्य करेगा। याद रखिएगा पार्ट होता है। एंड नीचे वर्क डन बाई सेकेंड वाटर टैप इन 1 हावर। यानी सेकेंड वाटर टैप जो है वो 1 हावर में कितना पार्ट फिल करेगा, 1/x पार्ट फिल कर देगा। और इसमें एक चीज और गिवन है, एंड क्या कह रहा है, जो 2 टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक 3 whole 1/13 हावर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम टेकन टू fill the both
वाटर टैप, यानी अगर दोनों एक साथ फिल करते हैं, टैंक बोथ वाटर टैप, तो क्या हो जाएगा वो बोथ वाटर टैप क्या हो जाएगा 3 होल 1/13 हावर्स है। इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 13 3 जा 39 1 क्या हो जाएगा 40/13 हावर्स। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे वर्क डन बाई बोथ वाटर टैप इन 1 हावर, यानी जब दोनों एक साथ मिलकर वर्क करेंगे तो वो कितना पार्ट फिल करेंगे 1 हावर में, तो 14/13 हावर्स है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 13 अपॉन क्या हो जाएगा 40 पार्ट फिल कर देंगे। अब देखिए ये जो आपका वाटर टैप है ये 1/x+3 पार्ट फिल करेगा, और ये आपका सेकेंड वाटर टैप है 1/x पार्ट फिल करेगा। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ अगर रनिंग करते हैं तो इनका टोटल जो पार्ट फिल करेंगे वो टोटल पार्ट 13/40, क्योंकि ये दोनों लोग मिलकर बोथ वाटर टैप इन 1 हावर, तो 13/14 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ATQ। अब ATQ अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x+3 प्लस 1/x इज इक्वल टू 13 बाई क्या हो जाएगा 40। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा x+3 इंटू एक्स का मल्टीप्लाई 1 में x+3 का 1 में मल्टीप्लाई x+3, तो x+3 इज इक्वल टू 13/40। सॉल्व करेंगे x क्या हो जाएगा 2x+3 अपॉन x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 3x इज इक्वल टू 13/40 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 13 का मल्टीप्लाई इधर करोगे 13x² प्लस 13 3 जा 39x इज इक्वल टू 14 2 जा 80x प्लस 120। सबको ट्रांसफर कर लीजिए LHS में, तो हो क्या जाएगा 13x² प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। आगे चलेंगे, अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा 13x² 39 माइनस 80 कितना हो जाएगा 41x माइनस 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा फैक्टराइजेशन करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 120 और 13 का मल्टीप्लाई, तो 120 एंड 13 का मल्टीप्लाई इसको आपको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, तो आ जाएगा इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 जा 5 4 जा 5 इंटू 13, तो आएगा क्या 24 इंटू 65। 24 और 65 इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि 65 इंटू 24 तो ये 120 तो 13 आएगा सॉरी। और अगर हम 65 में अगर 24 माइनस करते हैं तो 41 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 13x² माइनस 65x प्लस 24x माइनस 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए फर्स्ट 2 में हमें कॉमन दिख रहा है 13x, तो x माइनस 5 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है 24 ओनली, तो x माइनस 5 हो जाएगा। बोथ में आपको क्या कॉमन दिख रहा है x माइनस 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13x प्लस 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्या 5, और सेकंड क्या हो जाएगा 13x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ माइनस 24/13 आएगी, और जो कि इसको हम लोग क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि x क्या है टाइम है, टाइम कैन नॉट बी निगेटिव, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव हमेशा क्या होगा नेगेटिव, नेग्लेक्ट कर देंगे पॉजिटिव होगी। x की वैल्यू 5 आ गई, अगर x की वैल्यू 5 आई है तो इसका मतलब क्या हुआ जो आपके पास फर्स्ट वाटर टैप है वो कितना टाइम लेगा 5 आवर्स लेगा, सॉरी फर्स्ट वाटर टैप x प्लस
3 है, तो 5 + 3 क्या लेगा टाइम, 8 आवर्स। और उसके बाद सेकेंड जो वाटर ट्रैप है उसकी टाइमिंग क्या होगी, क्योंकि सेकेंड वाटर ट्रैप x आवर ले रहा है, x की वैल्यू 5 आई, तो इस कितना टाइम लेगा, 5 आवर्स। 8 आवर्स एंड 5 आवर्स आपके आंसर हो जाएंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये आर इक्वल, रूट्स क्या है, इक्वल है, तो इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल हो जाएगी। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या गिवन है, 1 + m² x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a² इक्वल टू 0। यहाँ कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ जब कंपेयर करेंगे, x² का कॉफिशिएंट a है तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 + m², x का कॉफिशिएंट b है और क्वेश्चन में x का कॉफिशिएंट क्या है, 2mc, और कांस्टेंट टर्म आपके पास है c² माइनस a²। बिकॉज बोथ रूट्स आर इक्वल, यानी दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 की इक्वल होगी। और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b² की वैल्यू क्या गिवन है, 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 + m², c की वैल्यू c² माइनस a² इक्वल टू 0। अब बताइए 2mc का स्क्वायर फाइंड करेंगे, 4m² c² हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 + m² c² माइनस a² ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा c² माइनस a² प्लस m² c² माइनस m² a² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4m² c² माइनस 4c² माइनस माइनस प्लस 4a² माइनस 4m² c² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4m² a² इज इक्वल टू 0। 4m² c² से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अब आ जाएगा -4c² प्लस 4a² प्लस 4m² a² इक्वल टू 0। हम 4c² को उधर ट्रांसफर कर देते हैं RHS में, तो हमारे पास हो जाएगा 4a² प्लस 4m² a² इज इक्वल टू 4c² हो जाएगा। 4 इसमें कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास हो जाएगा a² प्लस m² a² इज इक्वल टू 4c²। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a² इसमें भी कॉमन दिख रहा है, तो अगर a² यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा c² और a² यहाँ कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा m²। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूफ्ड। यानी अब क्या हो गया, अगर आपके रूट्स इक्वल हैं तो कंडीशन आपका b² माइनस 4ac लगाना होगा, और उस कंडीशंस को हम फॉलो करते हुए हमें क्या लाना था, c² इज इक्वल टू a² इन ब्रैकेट 1 + m²। ठीक है, थैंक यू। अब हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।